Hello everyone, welcome back here. I'm going to continue with the matplotlib series. In this video, I'm going to discuss about the stamp plot and stack area chart. Please keep watching the video. Firstly, you have to import the matplotlib library. हिंदी में ये होने वाला है. Import matplotlib.pyplot as plt. बार बार मैंने बताया plt क्या है, एलियास है. Import matplotlib डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी. एक एक चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोनों चार्ट से रिलेटेड, स्टैम्प प्लॉट एंड स्टैक एरिया चार्ट. फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैम्प प्लॉट. तो चलो कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं. सबसे पहले आपको वेरिएबल लेना है x इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू ले लेना है 1 2 3 4, एनीथिंग यू कैन टेक, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक. y इज इक्वल टू रैंडम वैल्यू ले लेने का 6 7 8, और थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँगा. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड. या नाउ इट्स फाइन. और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, plt डॉट स्टैम्प लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वेरिएबल पास कर देने को है x y एंड plt डॉट शो करने का है. देखो अभी क्या होता है. ये स्टैम्प प्लॉट आ गया, आप देख सकते हो. दिस इज स्टैम्प प्लॉट. हियर इज द x एक्सिस लेवल एंड y एक्सिस लेवल, यू कैन सी हियर. अब x इज इक्वल टू 1 पे आपका वैल्यू क्या है, 2 है. फिर x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या है, 6. x इज इक्वल टू 3 पे आपका y का वैल्यू क्या है, 7. एंड x इज इक्वल टू 4 पे आपका y का वैल्यू क्या है, 8. उसी तरीके से ये आप कह सकते हो इट इज सिमिलर टू द बार प्लॉट, है ना, लेकिन ये एक लाइन के फॉर्म में है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैम्प प्लॉट. अब देखना जरा यहाँ पे क्या होता है. काफी सारे मैं टर्म्स का यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइन फॉर्मेट का, बात करेंगे लाइन एफ एम टी. लाइन एफ एम टी में आप कुछ भी रख सकते हो. जैसे कि मैं कॉलन रखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो ये कॉलन के फॉर्म में आ गया, मतलब डॉटेड डॉटेड के फॉर्म में आ गया है. अब मैं चाहता हूँ इसको एक सॉलिड लाइन के तौर पे देना चाहता हूँ, तो ये आप इस तरीके से लाइन फॉर्मेट में दे सकते हो. और मैं यहाँ पे वो कॉलन के जगह पे उसके साथ मैं डॉट बुक दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन फॉर्मेट हो गया. और यहाँ पे आप दे सकते हो मार्कर एफ एम टी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे उसका कलर को क्या रखना चाहते हो, येलो कलर रखना चाहते हो, और फिर आपको इस तरीके से दिखाना है. तो ये येलो कलर के फॉर्म में है. आप अगर इसको ग्रीन दिखाना चाहते हो तो यू कैन पुट द ग्रीन. अगर आप इसको अगेन ब्लू दिखाना चाहते हो तो यू कैन पुट द ब्लू. अगर आप इसको मेजेंटा दिखाना चाहते हो तो आप मेजेंटा रख सकते हो. अगर आप इसको इस तरीके से, ये नहीं हो रहा, ओ इनवैलिड, सो इट विल बी मोर फाइन लाइक मेजेंटा यू कैन पुट. ये मार्कर फॉर्मेट हो गया. अब यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे बेस लाइन है एक रेड कलर का बाय डिफॉल्ट है. इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बेस फॉर्मेट इज इक्वल टू वॉट एवर कलर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक. आई एम गोइंग टू पुट हियर मेजेंटा कलर, यू कैन टेक एनीथिंग. तो कलर यहाँ पे चेंज हो गया है. अगेन आई एम गोइंग टू चेंज हियर इन प्लेस ऑफ एम आई एम गोइंग टू पुट हियर जी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी आ गया, ग्रीन कलर आ गया. एंड इफ आई एम गोइंग टू पुट हियर बी एल एस सी के ब्लैक, yes it is going to be black. so आप समझ सकते हो यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट here आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बेस लाइन हमारा है ना, जीरो से शुरू हुआ है, यानी कि y एक्सिस में जो हमारा वैल्यूज है यहाँ पे वो जीरो से शुरू हुआ. अगर आप इसको 1 से शुरू करना चाहते हो, 2 से शुरू करना चाहते हो, तो आप उसको शुरू कर सकते हो. उसके लिए एक पैरामीटर मैंने आपको हिस्टोग्राम में भी बताया था, बॉटम पैरामीटर का यूज करेंगे. बॉटम इज इक्वल टू 0 यू हैव टू मेंशन हियर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम 0 हो गया. अगर आप 1 से शुरू करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन पुट हियर 1. अगर आप 9, देखो यहाँ पे 0 की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया. अगर आप 9 यहाँ पे रखना चाहते हो यू कैन पुट हियर 9. ये देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया. उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो लाइन है ना आपका, ये 9 के मार्कर पॉइंट पे आ गया है. तो अब सारा जो वैल्यू होगा इसके नीचे होगा, इसीलिए क्या हो गया, नीचे की ओर दिख रहा है, डाउनवर्ड इसका फॉल है. तो अभी देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो स्टैम्प प्लॉट हमारा हो गया यहाँ तक. सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके कलर वगैरह जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको भी चेंज करना है. तो उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया फिगर और एक्सिस को डिफाइन करना है, और वहाँ पे plt डॉट सब प्लॉट्स को वहाँ पे डिफाइन करना होता है. और यहाँ पे फिगर डॉट सेट फेस कलर यहाँ पे करना होता है. आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हो, मैं लेवेंडर लेता हूँ, और ये देख सकते हो आप. और इसके बाद मैं एक्सिस का भी कलर को चेंज करने का, ए एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर एफ एस सी सी ओ एल ओ आर कलर यहाँ पे रखने का है.
और यहाँ पे चाहे तो आप GRAY रख सकते हो, मेजेंटा रख सकते हो, ग्रे इट्स नॉट लुकिंग नाइस यार। मैं CYN रखता हूँ, देखो नया कलर दिखा रहा हूँ, अब अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। ओके, so it is looking more nice, more fantastic, but I am going to put here WHIT. It's fine, yeah, WHIT is also fine, it's looking nice. And in place of bottom I am going to put here by default 0. अब यहाँ पे थोड़ा सही है। अब देखो जरा करना क्या है, क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है कि स्टैम्प प्लॉट यहीं पे एंड नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन अराइजेस कि आपके पास जो लाइन है ना, 4 लाइंस है, तो चारों लाइन का कलर आपको चेंज करना है। अभी सेम कलर है ना, ब्लू कलर, और जो आपके पास मार्कर है उसका भी कलर अभी सेम है, यानी कि पिंक कलर आपको दिख रहा है, यानी कि मेजेंटा कलर के फॉर्म में है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होगा ना कि लूप चला दो सबके लिए, एक एक करके वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी कि एक्स में जो वैल्यूज़ है वाई के साथ उसको मिला दोगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू चेंज। यानी कि मार्कर कलर भी चेंज होने जा रहा है, लाइन कलर भी चेंज होने जा रहा है। सो फॉर दैट लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन पुट द लूप, है ना। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लूप हियर, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। यहाँ पे फॉर लूप लगाने जा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे फॉर आई इन रेंज हियर, एंड रेंज में अपन क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ एक्स लेने का। और एक बार क्या करो, इसको जो एक्स में आपका वैल्यूज़ है उसको एक्स आई से डिनोट कर दो, डिफाइन कर दो। और एक्स आई से क्यों ना, क्योंकि जो आपके पास वैल्यूज है उसके, यानी कि जो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है x0 पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 आएगा, x1 पे क्या आएगा, 2 आएगा, x2 पे क्या आएगा, 3 आएगा, x4 पे क्या आएगा, x3 पे क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि इंडेक्स वैल्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे x और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, xi। फिर इसी तरीके से आपको yi के लिए भी डिफाइन कर देने का है इस तरीके से। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर लूप, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट जानते हैं फॉर लूप तब चलाते हैं जब आपको ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक एक करके क्या करना होता है, उसके कलर को चेंज करना है या उसको बोल्ड बनाना है, उसके लिए आप फॉर लूप चला सकते हो, बेस्ट रहता है। यानी कि एक इटरेशन में पहला लूप चला तो कलर चेंज हुआ, फिर दूसरा इटरेशन में कलर चेंज हो गया, तीसरा इटरेशन एंड चौथा इटरेशन ख़त्म। और यहाँ पे आप उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे मार्कर कलर भी डिफाइन कर दो, मार्कर COLORS। कलर्स में आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे रेड में ले लेता हूँ और ग्रीन ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। समझना ज़रा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। फिर लाइन कलर भी मैं ले लेता हूँ COLORS। ये जो वेरिएबल का नाम है ना, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इतना बड़ा नाम दिया, आप L कलर्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CYN, एंड यहाँ पे फिर मैं ले लेता हूँ एनीथिंग यू कैन टेक यार, ब्लू आई एम गोइंग टू टेक, and after that I am going to take lavender also, yeah, and gray here also, it will be more fine, right? GRE और डिफरेंट कलर्स हैं, आप ढूंढ भी सकते हो, बहुत सारे कलर्स हैं। और फिर इसके बाद अपन क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि MARKER मार्कर कलर इज इक्वल टू मार्कर कलर्स। मैंने बोला कि वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो तो ले सकते हो, एंड यहाँ पे आप इसका भी इंडेक्स वैल्यू से डिफाइन कर दो फिर। एंड यहाँ पे लाइन कलर इज इक्वल टू लाइन COLORS कलर्स, और फिर यहाँ पे आप इसको भी डिफाइन कर दो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ये आप मार्कर लाइन कर दो, स्टेम लाइंस कर दो, एंड बेस लाइन कर दो इज इक्वल टू PLT.stem। और यहाँ पे आपको दे देना है इन प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू पुट हियर XI, जो हमने पहले डिफाइन कर लिया वहाँ पे पहले से ही। देखना अभी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में तो फिर से बताऊँगा, नो वरीज एट ऑल। एंड आफ्टर दैट लाइन फॉर्मेट में अपन यहाँ पे दे देते हैं लाइन कलर, इट विल मोर फाइन, लाइन कलर मार्कर FMT में दे देते हैं अपन मैजेंटा, एंड बेस FMT में ब्लैक, बॉटम 0 है, गुड। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं दे देता हूँ
हाँ, मार्कर के लिए कलर में डिफाइन कर देता हूँ। मार्कर कलर, मार्कर लाइन सेट कलर, मार्कर लाइन डॉट सेट अंडरस्कोर कलर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ MARKER, मार्कर COLOR दे देता हूँ। इट विल बी मोर फाइन। अभी देखो सारे का कलर चेंज हो गया एक साथ। देखो हर एक जो आपके पास लाइन है ना उसका भी कलर चेंज हो गया। जो हमारे पास लाइन, हमने 2 लाइन कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे देखो पहला लाइन कलर क्या चेंज हो गया, जो हमने डिफाइन करा था। यहाँ पे पहला लाइन कलर हो गया आपका सियान, CYN, फिर ब्लू, फिर अगर ब्लू की जगह पे आप यहाँ पे लेवेंडर की जगह पे आप रेड दोगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लाइन जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कलर में चेंज हो गया। फिर ग्रे, और हर एक जो आपके पास मार्कर है ना वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया है उसका कलर। पहला देखो रेड ग्रीन, पहला मार्कर का कलर रेड, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। पहला मार्कर का कलर रेड, यहाँ पे रेड आ गया। फिर दूसरा मार्कर का कलर ग्रीन, ग्रीन आ गया। फिर ब्लू आ गया, फिर येलो आ गया। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। और मार्कर यस, मार्कर FMT में, और फिर यहाँ पे स्टार आ गया। और भी आप इसको मार्कर में कुछ जैसे कि आप S देना चाहते हो यहाँ पे तो समझना ज़रा, MS कर दो, ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। ये अगर ऐसे लाना है तो ऐसे कर सकते हो आप। तो डिफरेंट फॉर्म्स यू कैन पुट हियर, डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, ये देखो। फिर यहाँ पे अगर कुछ और लाना है इस तरीके से ये भी दे सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सुंदर लग रहा है कोड को समझना, तो आपको पता लग गया होगा कि हमने इसको 3 भाग में बांट लिया। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। सबसे पहले XY का वैल्यू ले लिया। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिगर और एक्सिस को मैंने कई बार आपको बताया है कि फिगर और एक्सिस क्या होता है। उसको बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देने का है। बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, यानी कि ये जो पीछे का पेज दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है वो लेवेंडर है, और आगे वाला जो ये दिख रहा है जिसमें ग्राफ प्लॉटेड है उसका कलर क्या है, वाइट कलर है। उसको फेस कलर से अपन सेट करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर को जो दिखाते हैं। उसके बाद हमने मार्कर कलर्स और लाइन कलर्स को ले लिया, क्योंकि हमारे पास इस स्टेम प्लॉट में 2 ही चीज़ डिफाइन है। एक तो लाइन है, 4 लाइन है हमारे पास, और फिर क्या है उस पर मार्कर है। तो उसके लिए आपको कलर्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। हमने लिस्ट के फॉर्म्स में इसको डिफाइन कर लिया। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप पूछ सकते हो कि इन प्लेस ऑफ लूप कैन वी डू एनीथिंग एल्स, यस डेफिनेटली यू कैन डू। आप वहां पे जिप फॉर्मेट में आप ले सकते हो, जिप फाइल के फॉर्म में आप कलर्स को ले सकते हो। फिर उसके लिए आप मार्कर कलर और फिर ये लाइन कलर को आप चेंज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लूप्स चला करके आप इजी तरीके से कर सकते हो। मेरे लिए फेवरेट जो है वो लूप्स को चला करके हर एक कलर को डिफाइन करना है, और आपके लिए भी बहुत इजी होगा। देखो कितना आसान है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स मीन्स मतलब क्या हुआ, लेंथ जो है एक्स का, एक्स वेरिएबल का लेंथ कितना है 4। तो अब जो होगा इटरेशन 4 बार होगा, यहां पे समझना। और चारों बार में क्या होगा, एक बार लाइन का कलर, फिर मार्कर का कलर, लाइन का कलर, मार्कर का कलर, लाइन का कलर, मार्कर का कलर, लाइन का कलर, मार्कर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए लूप बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक्स आई, और यहाँ पे एक्स आई रेंज के फॉर्म में लिया, वाई आई मार्कर कलर, और फिर लाइन कलर को भी आपको डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बाद बाकी और कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही ईजी है ये। आप एक बार कलर चेंज करके देखना, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली हमने फोर लूप जो चलाया था पिछले कुछ, आप चार्ट्स वगैरह को देखना मैटप्लॉटलिब के सीरीज में, तो वहाँ पे हमने फोर लूप चलाया था। इसको बोल्ड करने के लिए एक बार आप देखना, इसको कैसे बोल्ड कर सकते हैं, एक्स लेवल्स को, वाई लेवल्स वैल्यूज़ को बोल्ड करके देखना। वो काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो एक बार उसको जा करके चेक जरूर करना। तो ये हमारा स्टैम्प प्लॉट हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैम्प प्लॉट हो गया। बाद बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे टाइटल वगैरह लगा सकते हो, जो लगाना है लगा सकते हो यार। यहाँ पे plt.x लेवल अपन लगाएंगे, plt.x लेवल में लिख लेते हैं, नंबर दे दो, कुछ भी डालने का है, और plt.y लेवल दे दो, यहाँ पे दे दो मार्क्स। अभी देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखो नंबर एंड मार्क्स आ गया। 22 कर दो, अभी बड़ा हो गया होगा देखो।
और यहाँ पे अगर इसको बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर फॉन्ट वेट इज इक्वल टू BOLD बोल्ड। अभी देखो बोल्ड हो गया होगा, ये बोल्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देने का, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 22 एंड फॉन्ट वेट इज इक्वल टू BOLD बोल्ड। अभी देखो इसका भी हो गया, मार्क्स का भी हो गया इसी तरीके से। और फॉर लूप लगा करके इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको टास्क दिया, आपको चेंज करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पिछले सारे वीडियोस में बता करके रखा हुआ, आप मैटप्लॉटलिब सीरीज को चेक कर सकते हो इस यूट्यूब चैनल पे। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और यहाँ पे मैं टाइटल भी दे देता हूँ, उसके लिए क्या लगा सकते हो, PLT डॉट टाइटल। टाइटल में लिख लो यार स्टैम्प प्लॉट विल बी मोर फाइन, स्टैम्प प्लॉट विल बी मोर फाइन। ये देखो टाइटल आ गया, मेन टाइटल। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, FONTIS Z इज इक्वल टू 23 एंड फॉन्ट वेट दे सकते हो BOLD बोल्ड। ये देखो ये भी बोल्ड हो गया, इसका साइज भी, फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। तो काफ़ी कुछ दे सकते हो यहाँ पे। और आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप लेवल्स भी दे सकते हो, या PLT डॉट लीजेंड, PLT डॉट लीजेंड यहाँ पे दे देने का है, PLT डॉट लीजेंड। और लेवल्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी रख सकते हो LAVLS, लेवल्स इज इक्वल टू पाइथन लेवल। ओके लेवल यहाँ पे, ये देखो लेवल आ गया ना, लेवल पाइथन 4 बार हो गया क्योंकि 4 लाइन हमारे पास है, तो ये आपके पास लेवल आ गया। अगर इस लेवल के आप पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, यानी कि लोकेशन को चेंज करना चाहते हो, तो PLT डॉट लीजेंड जहाँ पे रखा हुआ है ना, वहाँ पे आप लोकेशन दे दो। LOC से लोकेशन डिफाइन हो रहा है, लोकेशन 1 दोगे, ये देखो चेंज हो रहा है। लोकेशन फिर 2 दोगे, ये देखो चेंज हो रहा है, इधर आ रहा है। लोकेशन फिर 3 दोगे, ये आ रहा है। लोकेशन यहाँ पे 4 दोगे, यहाँ आ रहा है। लोकेशन 9 पे ये परफेक्ट बैठेगा, यहाँ आ रहा है। फिर लोकेशन आप क्या कर दो, यहाँ पे 0 दे दो, ये यहाँ पे आ रहा है। तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये बेस्ट है। और ये क्वेरीज हैं, कोड है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। स्टैम्प प्लॉट में बहुत सारे तरीका हैं, आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हमने क्या कर दिया, एक्स को और एक्स के वैल्यूज़ को और वाई के वैल्यूज़ को हमने स्पेशली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यानी कि वो क्या करेगा, आप जो उसका पॉइंट्स है ना, उस तरीके से वो डिफाइन हो जाएगा। एक्स आई से इंडेक्स वैल्यू से डिफाइन हुआ, वाई से इंडेक्स वैल्यू से डिफाइन हुआ। यानी कि जब x इक्वल टू 1 पे जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 3 पे जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 4 पे जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। ये स्टैम्प प्लॉट का कंसेप्ट है, जो कि मैंने बेहतरीन तरीके से सब कवर कर दिया है, अच्छे तरीके से। आप इसको दूसरे तरीके से बनाना मजा आएगा। चलो ये तो हमारा हो गया स्टैम्प प्लॉट। अब चलते हैं एरिया चार्ट बोलो या एरिया प्लॉट बोलो, वट एवर यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल एरिया चार्ट प्लॉट। और फिर स्टैक एरिया चार्ट। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ क्या होता है। सिंपल एरिया चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू ले लिया, यानी कि एक्स वैल्यूज लिया एक बार और वाई वैल्यू ले लिया। स्टैक एरिया चार्ट मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू एक बार डिफाइन करा, लेकिन वाई का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया आपने 3-4 एरिया ले लिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, यानी कि वो एक स्टैक के फॉर्म में, एक हिप के फॉर्म में। यानी कि इसको और अच्छे समझो, जब हम लोग क्या करते हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखते हैं, तीसरा ईंट रखते हैं, चौथा ईंट रखते हैं, दैट कंसेप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। समझ रहे बातों को, यानी कि एक एरिया के ऊपर दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया, पांचवा एरिया, तो वो एक हिप के फॉर्म में होता है। ओके, दैट कंसेप्ट इज ओनली नोन एज द स्टैक। अब जब काफी सारा एरिया एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैक एरिया चार्ट। आपको कोई परेशानी इसको समझने में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ स्टैक एरिया चार्ट। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे तरीके से आया। चलिए जी, इसको कमेंट आउट कर देने का है, कमांड ए एंड कमांड के साथ /। कमांड आई एम यूजिंग बिकॉज आई एम यूजिंग द मैकबुक। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ /। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 मैं ले रहा हूं, आपका मन करे तो 5 6 7 8 ले लेना। अब मैं पहले एरिया ले लेता हूं, AREA एरिया, और यहां पे ले लेता हूं 5 7 3 एंड 9। PLT डॉट स्टैक
एरिया। और देखो अभी क्या होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या देगा, एरर देगा। यस, तो ये एरर दे रहा है। स्टैक एरिया कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्टैक प्लॉट। स्टैक प्लॉट दिया तो आ गया, आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 है और 1 पे हमारा वैल्यू क्या है 5। ये देखो 5, 6 और 4 के बीच में 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो आप इसके कोना को देख सकते हो एक वर्टेक्स के फॉर्म में है। फिर 2 जो हमारा एक्स का वैल्यू है तो उस पर 7 आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 6 के ऊपर ऐसा गया, 2 के जगह पे 7 आ रहा है ये यहाँ पे। फिर हमारा 3x का वैल्यू है और y का वैल्यू भी 3 आ रहा है। वेरी गुड यार, 4 और 2 के बीच में y का वैल्यू भी लाई कर रहा है, बहुत ही सुंदर। हमारा x का वैल्यू 4 है और 4x का वैल्यू होने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है 9। ये देखो 4 और यहाँ पे 8 के ऊपर 9 आ रहा है। तो दिस इज द बेहतरीन कंसेप्ट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, COLOR इज इक्वल टू आप RED रेड ले सकते हो। ये देखो रेड में कन्वर्ट हो गया। whatever you want to take you can take definitely। okay, अब एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा, बेस लाइन। बेस लाइन में अगर आप 0 रखते हो तो इट विल बी गुड। अगर आप इसको थोड़ा सा साइमेट्री कर देते हो, SYM, ओह देखो ये क्या हो गया, साइमेट्री हो गया। अगर इसको बीच से आप ड्रॉ करोगे, बीच से इसको कट कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे, तो लेफ्ट साइड में जितना पार्ट होगा उतना ही राइट साइड में पार्ट होगा। सो दिस कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज द साइमेट्री। साइमेट्री में तो समझ में आया। अगर मैं अपने शरीर को यहां से फाड़ दूं, मतलब ब्रेक कर दूं, तो हमारा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला एक साइज का होगा, एक एरिया पार्ट का होगा, दैट कंसेप्ट। और चाहे तो इसमें काफ़ी सारे टर्म्स और भी आते हैं, आप ChatGPT कर सकते हो, वीगल वगैरह भी आता है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। ये चीज़ें हैं यार, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। बट आई एम गोइंग टू पुट द बेस लाइन 0 ओनली, इट इज़ लुकिंग मोर फैंटास्टिक एंड गुड। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एरिया चार्ट, ये डिफाइन हो गया। अब स्टैक एरिया चार्ट क्या होगा उसको मैं डिफाइन करता हूँ, तो वो आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हो। मैं इसी को क्या करता हूँ, कमांड ए करता हूँ, कमांड सी करता हूँ, यानी कि कॉपी एंड पेस्ट मारता हूँ मैं, और कमांड वी करता हूँ यहाँ पे। तो हमने इस बार एक ही एरिया लिया ना, मैं एक और एरिया लेता हूँ, एरिया 1 यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और रैंडम वैल्यू कुछ भी ले लूँगा, 5 9 2 एंड 1। फिर मैं एक एरिया और लेता हूँ, एरिया 2, एंड आई एम गोइंग टू पुट हियर 9361 या 6 विल मोर फाइन यार, 6 एंड 2। और यहाँ पे क्या होगा, कलर को हटा दो यार, कलर अभी हटाते हैं, बाय डिफॉल्ट देखते हैं कौन सा कलर आया। ARE1 एरिया 1 एरिया 2। अभी देखो ऐसा कुछ आ गया हमारा चार्ट। तो हमारे पास 3 प्लॉट आ गया, एक एरिया का है, फिर एक आपका एरिया 1 का है, फिर ये ऊपर वाला एरिया 2 का है। तो सारा एरिया 3 एरिया हमारा आ गया। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, COLORS कलर्स इज इक्वल टू आप रेड, ग्रीन एंड यहाँ पे आप ले सकते हो M। ये देखो अब इस तरीके से कलर पैरामीटर हमने लिया। तो पहला में रेड आ गया, पहला जो हमारा एरिया 1 है रेड आया, फिर दूसरे के लिए ग्रीन आ गया, फिर तीसरे के लिए मेजेंटा आ गया। सो और फिर यहाँ पे अगर आप LAVELS लगाना चाहते हो तो लिस्ट के फॉर्म में ले सकते हो। एरिया 1 में ले लेता हूँ, फिर मैं एरिया 2 ले लेता हूँ, फिर मैं एरिया 3 ले लेता हूँ लेवल्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PLT.legend लगाता हूँ। PLT.legend लगाना होगा तभी वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखो एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 आ रहा है। इसके लोकेशन को आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैं LOC डाल देता हूँ और 9 डाल देता हूँ, तो ये बीच में आ गया है। चाहे तो आप इसमें लेफ्ट राइट भी ले सकते हो, यानी कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। 1 ठीक है, 1 ही बढ़िया है यार। तो ये हमारा कोड है, आप इजीली इसको देख सकते हो। बट अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं, क्या बताता हूँ कि जो हमारे पास एरिया है ना, 3 हमारे पास एरिया, यानी कि 3 हिप है हमारे पास, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। तो उसका जो बाउंड्री लाइन है उसका कलर को चेंज करना है, तो उसका कलर को कैसे अपन चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन चेंज। अब देखो मैं तो और कुछ बताऊंगा नहीं भाई, PLT.title लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, PLT.title, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया चार्ट लिख देता हूँ। यार ये सब बहुत ही कॉमन हो गया, अब एरिया चार्ट आ गया। और इसके फॉन्ट साइज को भी आप बढ़ा सकते हो, और
फिर आप फॉन्ट वेट को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड कर देने का है। ये देखो हो गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक्स लेवल और वाई लेवल चेंज करो। plt.x लेवल यहाँ पे ले लेने का, एक्स लेवल कुछ भी ले लो यार, जो भी लेना है, नंबर। एंड इसके भी आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 22 एंड फॉन्ट वेट जो होगा हमारा वो हो जाएगा BULD बोल्ड। ये फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, देखो नीचे बोल्ड हो गया ना। उसके बाद अपन क्या ले लेते हैं, plt.y लेवल ले लेते हैं यार। फिर यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स ले लेते हैं, सो इट विल मोर फाइन। एंड यहाँ पे फॉन्ट FONTSIZ फॉन्ट साइज अपन ले लेते हैं 22 एंड FONTWEIZST ले लेते हैं BULD बोल्ड। सॉरी यहाँ पे करली ब्रेसेस आ गया, इसको हटाने का है। अभी देखो मज़ा आया। अभी इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई। जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है ना कि जो एक के ऊपर एक एरिया है ना, उसमें जो बाउंड्री लाइन है उसके कलर को चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। इम्पोर्ट numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा। अभी बता दो, सब पता चलेगा, डोंट वरी एट ऑल। इम्पोर्ट numpy एज NP हमने करा, सब बताऊंगा। यहाँ पे A1 डिफाइन कर दो, A1 इज इक्वल टू NP डॉट अरे डिफाइन करो, इसमें पास कर दो एरिया 1 ARE1। फिर यहाँ पे A2 डिफाइन कर दो आप, और NP डॉट अरे करो, और यहाँ पे एरिया ARE एरिया 2 कर दो। फिर यहाँ पे A3 करो इज इक्वल टू NP डॉट अरे, और यहाँ पे एरिया 3 कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। NP डॉट अरे एरिया कर दो। अब यहाँ पे क्या कर देने का है, स्टैक प्लॉट हो गया, ये हमारा डिफाइन हो गया, लिजेंड भी डिफाइन हो गया। अब सबसे पहले आप क्या कर देने का है, plt डॉट प्लॉट कर दो। इसको x के साथ क्या कर देने का है आपको, A1 कर दो, और COLOR इज इक्वल टू क्या रखना चाहते हो, वाइट रख दो। एंड ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, plt डॉट प्लॉट। थोड़ा सा मेसी हो रहा है क्या यहाँ पे, ऐसे कर देने का plt डॉट प्लॉट। और यहाँ पे x के साथ क्या लेना चाहोगे, A1 प्लस A2 एरिया को जोड़ रहे हो आप। डोंट गेट सीरियस लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ बताऊंगा। plt डॉट जो हो रहा है होने दो, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। A2 प्लस A3, और यहाँ पे कलर इज इक्वल टू whatever you want to take, white, green, हाँ ब्लू ले लेते हैं यार, it will more fine. Area 3 is not defined. Area 3 AREA, oh area 1 area 2 area 1 area 2, यहाँ पे कर दो एरिया, फिर एरिया 1 एंड एरिया 2। अब तो हो जाएगा, अभी हो गया। बट बेस लाइन हमने क्या कर दिया था, बेस लाइन 0 सही है, फिर तो परफेक्ट है ना। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड देखो यहाँ पे आ गया ना कलर यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। यहाँ पे लाइन विड्थ दे देते हैं अपन, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 1.5 and line width is equal to 1.5 and यहाँ पे line LINEWIDTH line width is equal to 1.5। ठीक है, अभी लाइन विड्थ आ गया। लाइन विड्थ को आप चेंज करते रहोगे तो ये 2.5, यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। ये देखो चेंज हो रहा है। बट थोड़ा सा इसमें क्या है,
कि हमारा जो ये वाला एरिया है ना, एरिया 293621, इसको भी अपन थोड़ा सा इसके सिमिलर ही रखें, 6426। ओके गॉट इट। ये इस तरीके से मैच कर रहा है, 632 एंड 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 पे मार्क्स। एरिया 1 2 बेस लाइन 0, कलर्स लेवल्स A1 A2 A3 एंड ये हो गया आपका लोकेशन 1। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया ये चीज़ें, आप इस देख सकते हो। बट थोड़ा सा मैं इस पर चेंज करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, 642, यस, वैल्यू को चेंज करने पे अपन सब कुछ सही वो कर सकते हैं। 2468 and here also I'm going to mention 2468, here also I'm going to mention 2468। ये देखो ऐसा एरिया आ गया, बट थोड़ा थोड़ा अपन चेंज कर दे। 246 यहाँ पे कर देने का 9, यहाँ पे कर देने का 9, यहाँ पे कर देने का 9। अभी देखो सही मैच कर रहा है, बेस्ट है, अभी सही से फिट हो गया। तो वो वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो जो लाइन था ना, उसका बाउंड्री लाइन वो बाहर जा रहा था। ये सिंपल सा कोड है, आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले आप बताना चाहूँ कंसेप्ट कि यार ये numpy लाइब्रेरी को क्यों इंपोर्ट करना पड़ा। देखो numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट इसलिए करना पड़ा, जब आप एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ ऐड करते हो, यहाँ पे plt.plot आपने करा था ना A1 + A2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका कंकैटिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एरिया 1 2498 है तो 2498 ही उसके साथ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 जो होगा वो 2498 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहाँ पे, कंसेप्ट जो होना चाहिए, आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे कंकैटिनेशन नहीं होना चाहिए, कंकैटिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपली वहाँ पे एडिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडिशन, ADDITION, एडिशन होना चाहिए। समझो इसको जरा, क्या क्या है हमारे पास। सपोज करो कि एरिया 1 में जो है हमारा एरिया, ये बढ़िया कंसेप्ट है, समझा रहा हूँ। एरिया 1 में जो हमारा 2468 है ना, और एरिया, यहाँ पे एरिया 1 ले लो और यहाँ पे एरिया 2 ले लो आप। एरिया 1 एंड हेयर यू गोइंग टू टेक एरिया 2, यहाँ पे ले लो आप 5678 ले लेते हो ना, 5678। अब देखना जरा यहाँ पे AREA3 इज इक्वल टू 9734 ले लेते हो। जब आप कंकैटिनेशन करते हो एरिया 1, सपोज करो कि आप एरिया 1 प्लस एरिया 2 करते हो, कंकैटिनेशन जब करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 2468, 5,6,7,8 ये आता है। जब आप एरिया 2 प्लस एरिया 3 करते हो, एरिया 3 करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 5,6,7,8, 5,6,7,8 और 97,9734 ये आता है। सो दिस इज द कंकैटिनेशन कंसेप्ट। ये कंकैटिनेशन हो रहा है, पहले मैं बता दूं आपको, कंकैटिनेशन हो रहा है। बट आपको अगर एडिशन करना है तो एडिशन में क्या हो जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 5 फिर कॉमा 4 + 6, वो 2 + 5 फिर आपका 4 + 6, यस 4 + 6 होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 6 + 7, 6 + 7 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 8 + 8, 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो दिस कंसेप्ट इज ओनली नॉन एज एडिशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने numpy लाइब्रेरी को इसलिए इंपोर्ट करा कि लिस्ट के फॉर्म में क्या हो जाता, अगर आप लिस्ट के फॉर्म में रखते जो कि प्रॉपर वे में बाय डिफॉल्ट वही लिस्ट के फॉर्म में ही था, तो वहाँ पे क्या होता कि कंकैटिनेशन हो जाता
अगर हमने इसको numpy लाइब्रेरी से करके फिर जब अपन एरिया को एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर एडिशन होगा और जो कि बहुत फास्ट भी होगा। तो numpy लाइब्रेरी क्या करता है, एडिशन में बहुत ही फास्ट कर देता है, इसलिए हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करते हैं, plt.plot एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ जोड़ रहे हो और फिर तीनों एरिया को साथ में जोड़ दिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस पहला एरिया जो है रेड कलर का, ये एरिया है, इसके ऊपर आप जा रहे हो तो इसके ऊपर का कलर क्या हो जाएगा, बाउंड्री का जो कलर है उसका कलर आप चेंज कर रहे हो, यानी कि व्हाइट कर रहे हो। तो इसीलिए plt.plot जो करा, पहला जो कलर आ रहा है व्हाइट आ रहा है। तो यहाँ पे एज कलर आप देख सकते हो, पहला एरिया का एज कलर क्या होगा, टॉप लेयर का, वो क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। अब क्या करना पड़ रहा है कि आपको उसके टॉप पे जाना है, दूसरे वाले एरिया के टॉप पे जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला एरिया को प्लस दूसरा एरिया को जोड़ना पड़ेगा, फिर आप टॉप पे पहुंचोगे। इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उसके बाद आप इसके दोनों एरिया को जोड़ने के बाद टॉप पे पहुंचे और इसके बाउंड्री कलर को, एज कलर को आपने चेंज कर दिया और कलर आपने रखा कौन सा, ब्लैक रख दिया। फिर आपको अगर थर्ड एरिया के टॉप पे जाना है, एज कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। ये a1 a2 क्या है भाई, a3 क्या है, हमने इसको डिफाइन कर दिया np.array, पहला एरिया से, दूसरा एरिया से, तीसरा एरिया से। तो ये एक वेरिएबल की तरह पे काम कर रहा है, a1 a2 a3, और ये क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। अब हम तीनों एरिया को कंबाइन कर दिए स्टैक के फॉर्म में, हिप के फॉर्म में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी को कहते हैं स्टैक एरिया चार्ट। तो हमारा ये इजीली हो गया और टॉप पे पहुंचा हमने, और वहां पे इसके जो बाउंड्री कलर है, एज कलर है, हमने उसको चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने रख दिया ब्लू कलर। आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना चाहे आप ले सकते हो। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, क्यों यहाँ पे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंकैटिनेशन एंड एडिशन, एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग द numpy लाइब्रेरी इट इज वेरी फास्ट और आप इजिली कोई भी काम कर सकते हो। तो क्योंकि हमको पता है numpy स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन, जो भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, numpy लाइब्रेरी को लेते हैं, पाइथन का एक लाइब्रेरी है। बेहतरीन वीडियो था, मेरा बेस्ट वीडियो है, अच्छे तरीके से मैंने बताया कि एक चीज़ को क्लियर किया है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आ सकता था समझने में। पूरा वीडियो को देखो, नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट में पूछना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ही आप, अगर आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी यार। एक एक मैं चेक करता हूँ डेली, अगर एक एक सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, लगता है कि और बेस्ट देना, और बेस्ट देना, और बेस्ट देना, बहुत सारा बेस्ट देना है। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट।